मेरे साथ ज़बरदस्ती की, उन्होंने मेरे साथ गलत हरकत की। मैं 2 दिन से कैद में थी वहाँ पे। मुझे खाने को भी उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ कावे पे जोर दिया था। कावा पिला के फिर उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। बेहोशी हालत में थी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था। कावा पिलाते थे, नशावर चीज़, उन्होंने मुझे वही पिलाया और मुझे चक्कर से और उल्टियाँ सी लगी हुई थी। मैं खौफजदा थी, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मैं सिर्फ मुसलसल यही कह रही थी कि मेरे घर में कॉल करवाएं। और जो वो मौलाना साहब हैं, उन्होंने आपके साथ इससे पहले कितनी मरतबा ये बदसलूकी करने की कोशिश की? एक लड़की थी जिसकी बेटी पैदा हुई है उसी मदरसे में, उसके साथ भी ज्यादती की है। गरीब थी, कुछ कह नहीं सकती थी, इसीलिए उसकी बात को दबा दिया था। मैं भी गरीब हूँ, मगर मैंने इसीलिए ये कदम उठाया ताकि मुझे इंसाफ मिले। आवाम है, आवाम की बच्चियाँ आगे, वो भी तो पढ़ती हैं, वो भी किसी अदारे में। उनकी इज्जत मैं चाहती हूँ, मेरी इज्जत तो चली गई है, उनकी इज्जत है आगे। वहाँ पे यतीम बच्चियाँ भी हैं जिनके साथ इस तरह काम किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं होम एंटरटेनमेंट। मैं हूं नकी गर्देजी। चंद दिन पहले एक इंतहाई अफसोसनाक गैर अखलाकी वाक़या मुस्कान निसार के साथ पेश आता है रावलपिंडी में, पीरवदाई की हदूद में। इनसे हम बात करेंगे कि वाक़या किस तरह पेश आया, इनके जो उस्ताद हैं उन्होंने इनके साथ किस तरीके से बदसलूकी की, ये मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो वाक़या पेश आया, ये कैसे पेश आया और इसकी नौबत क्या आई? हफ्ते का दिन था और मैं क्लास में बैठी हुई थी, सबक पढ़ रही थी। उस्ताद जी का आने का वक्त हो गया था और उस्ताद जी कमरे में चले गए थे। और फिर वहाँ की जो उस्तानी इशरत है, उन्होंने मुझे रजिस्टर पकड़ाया और रजिस्टर जैसे ही पकड़ा दिया था, उन्होंने फिर मुझे समझाया कि उस्ताद जी जो कहेंगे आपने मानना है, अगर आप उनकी बात नहीं मानोगी तो आप कभी कामयाब आगे नहीं हो सकती। फिर उन्होंने मुझे उस्ताद जी के कमरे तक छोड़ा। जब छोड़ दिया था तो उस कमरे के 2 दरवाजे हैं, जो एक हाल का और एक कमरे का दरवाज़ा है। जो कमरे का दरवाज़ा था वो पहले से बंद था और जो हाल का था वो खुला हुआ था। मैंने जैसे रजिस्टर रख लिया था तो मैं जाने लगी थी। फिर उस्ताद जी ने कहा, उस उस्ताद ने कहा कि रुको। मैं जब रुक गई थी तो उस्ताद खड़े हुए हैं, मेरे करीब आए हैं। फिर वो जो इशरत थी वो उनके साथ मिली हुई थी, सब कुछ देख रही थी। उसके बाद फिर वो आई हैं, उन्होंने दूसरा दरवाज़ा उस्ताद के साथ मिलकर उन्होंने दूसरा दरवाज़ा भी हाल का बंद कर दिया था। फिर वो जो इशरत थी वो बैठ गई थी। फिर उन्होंने मिलकर मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है और मुझे मारा भी है। मेरे निशानात भी, मुझे निशान भी बहुत ज़्यादा पड़ गए थे मेरे चेहरे पे और माथा भी मेरा टकराया गया है। बहुत मारा है मुझे उन्होंने। और वो उन्होंने एक हाथ पकड़ा, मैंने कहा कि मेरा हाथ छोड़ें, मुंह से बात करें। उन्होंने एक हाथ के बजाय मेरा दूसरा हाथ भी पकड़ लिया है और उन्होंने कहा घबरा रही हो आप। मैंने कहा मैं घबरा नहीं रही। कहा डर रही हो? मैंने कहा मैं नहीं डर रही। फिर उन्होंने कहा कि आप खौफजदा हो रही हो, डर रही हो आप, इसीलिए तो आप कह रही हो कि मेरा हाथ छोड़ो। मैंने उन्हें कहा मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं शोर मचाऊंगी। उन्होंने मुझे शोर का भी मौका नहीं दिया। उन्होंने इशरत के साथ मिलकर मेरे मुंह पे हाथ रखा, मेरे साथ ज़बरदस्ती की, उन्होंने मेरे साथ गलत हरकत की। मेरी टांगें अपनी टांगों के नीचे दबा दी थी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा और मेरे साथ गलत हरकत करके फिर इशरत को कहा कि मुझे कहा कि जल्दी जल्दी कपड़े पहनो। मैंने कपड़े पहने और फिर इशरत से कहा कि इशरत इसे नीचे ले जाओ, नीचे कमरा है उधर ले जाओ इसे। मैं जब नीचे चली गई थी तो उसने कहा कि इससे किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है, उस कमरे में कोई नहीं जाएगा इससे मिलने के लिए। मैं 2 दिन से कैद में थी वहाँ पे। मुझे खाने को भी उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ कावे पे जोर दिया था। कावा पिला के फिर उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। उन्होंने मुझे फिर मारा भी, बेहोशी हालत में थी। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, मेरे साथ गलत हरकत की थी। मेरा जो यूनिफॉर्म था वो चेंज करवाया और उस टीचर ने, वो जो रहायशी थी, उसने मुझसे यूनिफॉर्म ले लिया था। मेरा जिस्म उन्होंने पाक किया, उस टाइम मैं गंदी हालत में थी। उन्होंने मेरा जिस्म साफ़ किया और मेरे कपड़े ले लिए, यूनिफॉर्म अपने पास रख लिया और मुझे घर के कपड़ों में लिटा दिया। और उन्होंने फिर मुझे कावे पे जोर दिया था। कावा पिलाते थे, नशावर चीज़, उन्होंने मुझे वही पिलाया और मुझे चक्कर से और उल्टियाँ सी लगी हुई थी। मुझे बाहर भी नहीं निकलने देती थी। मैं उसी कैद में थी, उसी 2 दिन उसी कमरे में थी। मिलने की इजाज़त भी किसी को नहीं दी। उधर रोती थी, खाना खाती थी और ऐसे ही चली जाती थी और उल्टियाँ मुझे लगी हुई थी। मिलने की इजाज़त भी किसी को नहीं दी। और फिर पीर वाले दिन सुबह एक टीचर थी जो वहाँ की गैर रहायशी आना जाना करती थी, अन्नम नाम है उनका। वो अचानक से मैं रो रही थी, होश में आई थी सुबह के वक्त 8 बजे, वही सुबह टाइम था।
फिर वो मेरे कमरे में आई, अचानक उन्होंने देखा, उन्हें आवाज़ आई है, उन्होंने अचानक से कुंडी खोली है। वो जैसे उन्होंने मेरी हालत देखी है तो वो खौफज़दा हो गई थी, डर गई थी वो बहुत ज़्यादा। वो कमरे में आई हैं, उन्होंने कहा कि आप कितने दिन से यहाँ पे हो? मैंने कहा 2 दिन हो गए मैं यहाँ पे हूँ, आज तीसरा दिन है मेरा। उन्होंने कहा कि क्या हुआ आपके चेहरे पे, आप दुपट्टा साइड पे करो। उस टाइम मैं घबराई हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा भी है कि क्या हुआ आपके साथ। मैं खौफज़दा थी, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मैं सिर्फ मुसलसल यही कह रही थी कि मेरे घर में कॉल करवाएं, मेरे घर से किसी को बुला दें, या मेरे घर में फ़ोन करें, किसी को बुला दें, बस मैंने घर जाना है। मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता पा रही थी। मैं डरी हुई थी उस टाइम, खौफज़दा हुई थी। सही मेरे साथ इतना वो काम हुआ, मैं क्या कह सकती थी उन्हें। यकीनन आपके साथ जो हुआ इंतहाई अफसोसनाक है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुझे ये बताइएगा कि आप उस मदरसे में कितने अरसे से वहाँ पे स्टडी कर रही हैं, और जो वो मौलाना साहब हैं उन्होंने आपके साथ इससे पहले कितनी मरतबा ये बदसलूकी करने की कोशिश की? मैं 9 साल की थी जब मैं वहाँ पे गई थी, और 7 साल हो गए और मेरी उम्र 16 साल हो गई है। 17वें में पढ़ने लगी हूँ मैं। और 5 साल पहले वो मेरी अच्छी तारीफ़ें करती रही कि तुम अच्छी लगती हो, और मैं जो कहूँगा वो आपने मानना है। आपको पता है उस्ताद जी का अदब करना और आगे बढ़ना, उस्ताद जी का अदब करोगी तो आप आगे बढ़ोगी, वरना नहीं बढ़ सकता इंसान। तो 5 साल पहले आपको उन्होंने, 5 महीने पहले, तो आपने अपनी फैमिली को पहले क्यों नहीं बताया, ताकि आपकी फैमिली पहले एक्शन ले लेती? मैंने बताया था, मेरे वालिदैन ने भी जाके इस बारे में बात की थी। वो फिर मुकर जाते थे, वो कहते थे कि नहीं आपकी बेटी ऐसी है। अच्छा, वो मुकर जाते थे जी। तो मुझे ये बताएं कि ये जो मदरसा है जिसमें आप पढ़ती हैं, इसमें कितने तालिब इल्म हैं, कितनी लड़कियाँ हैं, और कितने जो उस्ताद हैं वो कितने हैं? पहले तो बहुत ज़्यादा थी, पहले भी केसेस आए हैं। एक लड़की थी जिसकी बेटी पैदा हुई है उसी मदरसे में, उसके साथ भी ज़्यादती की है उस्ताद ने। और वो गांव की रहने वाली थी, गरीब थी, कुछ कह नहीं सकती थी, इसीलिए उसकी बात को दबा दिया था। मैं भी गरीब हूँ, मगर मैंने इसीलिए ये कदम उठाया ताकि मुझे इंसाफ मिले और आगे जो लड़कियाँ मुनकी इज़्ज़त बच सके। आप क्या हुकूमत से अपील करती हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से क्या अपील करती हैं? मैं इमरान खान से सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मुझे इंसाफ दिलाएं, मुझे इंसाफ चाहिए, ताकि और जो लड़कियां उनकी इज़्ज़त बच सके। अगर आपने मुझे इंसाफ ना दिलाया, आगे और भी लड़कियां, उनकी भी इज़्ज़त है, उनकी अगर इज़्ज़त ख़राब हुई तो आगे आपका नाम आएगा, आपका नुकसान होगा। क्योंकि आवाम है, आवाम की बच्चियाँ आगे, वो भी तो पढ़ती हैं, वो भी किसी अदारे में, उनकी इज़्ज़त मैं चाहती हूँ। मेरी इज़्ज़त तो चली गई है, उनकी इज़्ज़त है आगे। इससे पहले जो मौलाना साहब हैं उन्होंने कितनी लड़कियों के साथ ये बदसलूकी की? एक लड़की थी जो भाग गई थी जामिया से, इस मामलात से तंग आ गई थी वो, उसे भी पता था इन बातों का, वो भाग गई थी। हमें बाद में उसी टीचर ने मेरी मम्मा को बताया था, मुझे गैर रहायशी करवाने गई थी, मगर उस टीचर ने कहा है कि नहीं, इसे गैर रहायशी नहीं करें। एक लड़की थी जो भाग गई है जामिया से। मेरी अम्मी को ये बात बताई है उन्होंने। मेरी अम्मी कहती है ठीक है। मेरी अम्मी ने इसलिए कहा था ठीक है क्योंकि उन टीचर ने मेरे सामने बात की थी, कहा था कि बाहर से ताल्लुकात रखती हैं, वो लड़की रखती थी इसीलिए भाग गई है। मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जामिया के मामलात से तंग आके वो बाहर निकली है। और वहाँ की जो लड़की थी जिसकी बेटी पैदा हुई है, वो गरीब थी, गाँव की रहने वाली थी, उन्होंने बात को दबा दिया था। वो आगे भी जा सकती थी, मगर जो हमारी उस्ताद की जो बीवी है उसने बात दबा दी थी, इसीलिए वो आगे बढ़ नहीं सकी बेचारी। उसकी अब बेटी पैदा हुई है, वो भी बदनाम हुई है, उसके घर में भी कोई नहीं आता। क्या इस सारे मामले में मौलाना साहब और उनकी वाइफ दोनों इन्वॉल्व हैं? उनकी वाइफ को कुछ भी नहीं पता, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और सारी जिम्मेदारी जो है वो इशरत की है। वो वहाँ की रहायशियाँ उनकी ज़िम्मेदारी लगाई हुई है, वो रहायशी इसीलिए उनकी ज़िम्मेदारी लगाई है। मैं जो मेरी आपी जी उस्ताद जी की वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, उन्हें कुछ भी इन बातों का नहीं पता, सिर्फ इशरत को पता था। उसके बावजूद भी वो मेरा तमाशा देख रही थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे बचाया भी नहीं है, ना ही उन्होंने आपी को, मेरी जो आपी जान है उन्हें भी कुछ नहीं बताया उन्होंने। जब आपी जान ने पूछा इसके निशानात क्या हुए, किसके, उन्होंने कहा कि ये इसके एलर्जी हुई होगी। आप जाने का एलर्जी कैसे हो सकती है, किसी बेवकूफ़ से नहीं कहना। उन्होंने भी ये बात की, वो चुप हो गई थी, उसने कुछ भी नहीं बताया, वो सिर्फ मेरा खड़े होकर तमाशा देख रही थी। क्या अभी भी उस मदरसे में ऐसे वाक़यात पेश हो रहे हैं? अभी का तो नहीं पता फ़िलहाल, मगर जो 2 लड़कियाँ कब पेश है? ये हफ्ते वाले दिन 15 तारीख थी 8वां माह और 2021 15 अगस्त को ये अफसोसनाक गैर अखलाकी वाक़या मौलाना साहब ने आपके साथ किया। जी।
तो कानून के जो रखवाले हैं वो आपके साथ किस किस्म का तावन कर रहे हैं? उन्होंने तो फ़िलहाल उस मुजरिम को भी नहीं पकड़ा, वो तो सरेआम घूम रहे। आगे जो बच्चियाँ हैं वो भी उधर कैद में हैं, उन्हें भी अभी तक घर नहीं भेजा, छुट्टी बंद कर देते हैं। वो मेरी भी छुट्टी बंद करते थे, मुझसे टेस्ट लेते थे, मेरी छुट्टी बंद कर देते थे। 2 महीने, 5 महीने, 3 महीने मेरा सबक बंद कर देते थे। फीस में फ़ीस। वहाँ पे ये 3 बच्चियाँ भी हैं जिनके साथ इस तरह काम किया उन्होंने। ये 3 बच्चियाँ जिनके सर पे बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है, वो भी वहाँ पे रोती थी छुट्टी बंद करने की वजह से। किसी अदारे में छुट्टी नहीं बंद हुई है। ये एक उस्ताद है हमारे जिसने छुट्टी बंद कर देते थे, जो सबक बंद कर देते थे, हमसे फ़ीस में फ़ीस लेते थे। मगर फ़ीस की बात नहीं है, इज़्ज़त की बात है। मौलाना साहब का नाम क्या है? शहनवाज अहमद। अच्छा, आप बच्ची की वालिदा हैं, यकीनन इंतहाई गैर अखलाकी और बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो भी हुआ। आपके अलावा इसको कोई महसूस नहीं कर सकता। तो जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उन्होंने आपके साथ रब्ता किया, किस हद तक आपका साथ दिया उन्होंने तो कोई भी ऐसा, पहले मुझे जलील करते रहे, मेडिकल के लिए मेडिकल करवाएं, फिर मेडिकल आया तो 3-4 दिनों में। उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई आप अभी इस्लामी झंडा बन जाएगा मुहर्रम में, तो फिर उन्हें रिलीफ दिया। फिर उन्हें तो 2-3 दिन कहते हैं आप सब्र करें, मेडिकल रिपोर्ट आने दें। रिपोर्ट आई, फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि ठहरें, हम अभी जो है इनकी निशानदेही करवाएंगे, आप आओ, ख़ुद पकड़ाओ हमें। तो मैंने कहा मैंने नहीं आना जी। तो फिर वो उन्होंने जो है कि भाई ये कहा कि भाई आप आओ तो आपकी वजह से ये पकड़े जाएंगे, वरना हम कैसे हाथ रखें। तो मैंने उन्हें कहा आप ख़ुद पकड़ो, आपकी ड्यूटी है। फिर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। CPO साहब ने भी आर्डर किए हुए 6 घंटे का टाइम दिया कि आपने 6 घंटे में आपने रिज़ल्ट देना है। मुझे तसल्ली भी देते रहे हैं, SP साहब भी आए, सब आए हैं। उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुई। अभी ना वो पकड़े गए और ना इशरत, दोनों जो मुनव्विस थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बच्ची ने कहा कि मैंने अपनी वालिदा को 5 महीने पहले बता दिया था कि ये मेरे साथ मौलवी साहब ये हरकत करते हैं, तो आपने पहले क्यों एक्शन नहीं लिया? ये कहती थी कि भाई मौलवी साहब हमें डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, और ये कहते हैं आप नहीं पढ़ती हो, आपने 10 साल लगाने, ये वो। तो जब मैं जाती थी वो कहते हैं ये इंतहाई बदतमीज़ है, बदसलूकी करती रहती हैं, तो आप इसको समझाएं, आप इसको भाई घर लेके जाती हैं, तो इस वजह से ये जो सी इस तरह हरकतें करती है। तो फिर मैं इसे डांटती थी, मैं कहती थी नहीं आप मदरसा पढ़ो, आपने पढ़ना है, हिफ्ज़ मुकम्मल करना है। असल में जो गलती पीठ पीछे इसके साथ प्यार मोहब्बत और लाड करते थे, आप अच्छी हो, प्यारी हो, ये वो, और जो सामने आती थी तो यही कहते थे कि भाई आपने आपकी बेटी में गलती है, ये नहीं पढ़ना चाहती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से क्या अपील करती हैं आप? मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि जो मुजरिम है इनको पकड़ें और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दें और हमारी मदद करें, क्योंकि हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मौलवी मौलाना जो आ रहे हैं हमें यही धमकी दे रहे हैं, आप गलती कर रही हैं, बहुत गलती पे हैं, तो लिहाजा हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए माँ बेटी को। और हमें जो है आपसे अपील है कि उन्हें गिरफ़्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हो क्या गया है, हमारे मौलवियों को क्या हो गया है, किस तरीके से यतीम बच्ची के साथ बदसलूकी का ये वाक़या पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील करते हैं कि इस वाक़ये की तहकीकात मंगवाई जाएँ, इसका नोटिस लिया जाए और जो इसके मुल्ज़िमान हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।